हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेस्ट लर्निंग 365 में आपका स्वागत है। आज हम नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाला है। आप वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? तो इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था? 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा हटाओ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ बच्चों, पर हम लोग डायरेक्ट आंसर पे टिक मारेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण। आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह वाक्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। तो देखिए बच्चों, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकसभा। ऑप्शन सी इसका सही होगा बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही होगा जवाब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, संघात्मक सरकार। इसका बी ऑप्शन सही होगा, संघात्मक सरकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बच्चों। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री, है ना, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने अपने क्लास में कई बार बच्चों को कराया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। तो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी के समान है। ब्रिटिश महारानी के समान है। अगला प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है बच्चों, आयु 30 वर्ष से कम ना हो। आयु 30 वर्ष से कम ना हो। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगले प्रश्न को थोड़ा सा देख लें। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बच्चों थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं इसका, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा बच्चों। ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 22 पर आ जाते हैं बच्चों। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552। 552। ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। ये सेशन आप लोगों को बच्चों पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मेरा कमेंट है ना खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। यदि कोई क्वेश्चन पूछना भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों, उपराष्ट्रपति पदेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा बच्चों, 5 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो बच्चों बोल रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों।
विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन ए है ना 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25 दिया हुआ है, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए है 400 सदस्य, ऑप्शन बी है 425 सदस्य, ऑप्शन सी देख लेते हैं बच्चों 500 सदस्य, ऑप्शन डी है 545 सदस्य। बच्चों इसका सही जवाब होगा 500 सदस्य, 500 सदस्य, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है। इसमें बोल रहा है विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है, में कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? कम से कम कितना उम्र चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। आप वीडियो देख लेते हैं पर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों, कम से कम सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? बच्चों ऑप्शन ए 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के बेंच होनी चाहिए? मीन्स कितना न्यायाधीश मिल के संवैधानिक विषय पर निर्णय दे सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी 5, कम से कम 5 होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? बच्चों ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हाँ बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो बच्चों डीएमके ने किया था, डीएमके, है ना। इसने डीएमके पार्टी ने, है ना, हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। बच्चों इस वीडियो को आप शेयर करना भूल जाते हैं, है ना, अपने दोस्तों के बीच, है ना, शेयर कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, केंद्र के पास, है ना, सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र के पास ही है। 37, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि? ऑप्शन डी इसका सही होगा,
उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? संविधान के किस संशोधन में या ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1976 का 42वां संशोधन 1976 का 42वां संशोधन था जो है ना मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। तो इस विचार के प्रतिपादक हैं डी वसु। डी वसु ऑप्शन ए। डी वसु ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संज्ञात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो बच्चों है ना, तो इसमें उपयुक्त तीनों हो जाएगा बच्चों, है ना, उपयुक्त तीनों। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी पे है ना आप लोग रंगिएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? हम लोग जानते हैं बच्चों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गया है ना, लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? बच्चों निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सिक्का, विदेशी ऋण, जेल। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, जेल। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? ऑप्शन देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन क्या है। राजमन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, चंद्र समिति ने। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों को ऑप्शन देखना पड़ेगा बच्चों, है ना, देखना भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो इसका होगा बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 29। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 368। 368 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल। ऑप्शन ए, जे.एस. मिल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? ये किसने कहा? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब रूसो होगा। ऑप्शन सी, रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो आर्थिक न्याय के अर्थ में, आर्थिक न्याय के अर्थ में किया था। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो निश्चित निवास, जन्म, सरकारी सेवा। ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में, 1955 में। ऑप्शन सी इसका सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही है बच्चों, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? तो 8वीं अनुसूची में डोगरी भी जुड़ा है बच्चों, मैथिली भी जुड़ा हुआ है और संथाली भी जुड़ा हुआ है ना, और बोडो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चारों भाषाएं जुड़ी हुई है, तो इसका ऑप्शन चारों होना चाहिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हो गए, तो कहीं तो दिया नहीं है बच्चों, तो किसी पर भी आप टिक मार दोगे तो, है ना, तो ये ऑप्शन में एक ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन है ना सभी, ऑप्शन डी में ऑप्शन देना चाहिए था सभी, पर ऑप्शन नहीं दिया बच्चों, इसलिए हम इसमें इसको छोड़ दे रहे हैं बच्चों। इस चारों जोड़ा गया था 92वें संशोधन में, सारी भाषाओं को जोड़ा गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैंग में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बनी थी, इंदिरा गांधी की हत्या का कारण बनी थी। ऑप्शन सी सही होगा बच्चों। अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो इसका सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा बच्चों। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेध अधिकार प्राप्त है? तो 5 सदस्यों को, है ना, वीटो का पावर प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ऑप्शन बी पोखरण में, ऑप्शन बी पोखरण में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है?
तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 1955 का बांडुंग सम्मेलन, 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1955 का बांडुंग सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, एक महत्वपूर्ण अंग किसका है? तो 65 का जो आंसर है बच्चों वो सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो देखते हैं ऑप्शन को बच्चों। तो उत्तराखंड भाषा के आधार पर निर्माण नहीं हुआ है। उत्तराखंड का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था, है ना बच्चों? तो 1949। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो। मार्शल टीटो प्रथम शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे वो। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो अक्टूबर 1990। अक्टूबर 1990 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1957 में। 1957 में हुआ था, 1957 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? 1971 में। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बराक ओबामा को 2009 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन बी 1991 में। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है बच्चों। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो देखते हैं इसका चारों ऑप्शन। दो ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है और ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत। इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी।
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अमेरिका में, अगला प्रश्न है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001, 18 सितंबर 11 सितंबर को, 18 सितंबर नहीं बच्चों, 11 सितंबर 2001। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी होगा। भारत में अब कितने राज्य हैं? तो भारत में अब 28 राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी संधियां हुई है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी, ऑप्शन बी। क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 1997, 1997, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो उदारवाद पर, ऑप्शन सी इसका होगा बच्चों सही जवाब, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया था बच्चों, इंदिरा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो सौराष्ट्र गुजरात में आता है बच्चों। गुजरात के देखने वाले लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि किस क्षेत्र में आता है। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा जो संगठन है वो भारत का एक आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? तो ऑप्शन सी, मिल ने कहा था। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो है ना सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वार्षे संधि को किसने वार्षे संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? है ना, वार्षे संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा था? तो यूगोस्लाविया ने छोड़ा था बच्चों, यूगोस्लाविया ने छोड़ दिया था सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे देश छोड़े थे। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
और लेटेस्ट क्वेश्चन है साप्टा समझौता पर, है ना, 2004 में हस्ताक्षर हुए हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? देखिए बच्चों कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 1972 का शिमला समझौता के बारे में पूछ रहा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना। 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। बच्चों 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि, है ना, जो लोग ये वीडियो को नहीं देखे हैं वो भी देख लें, ठीक है। हम आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर भी वीडियो अपलोड करेंगे। आप, है ना, इसको बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, है ना, प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है बच्चों। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुआ था बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त होता है ना। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन आपको, है ना, करवाएंगे और आपको कहीं भी, है ना, क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको बारीकी के साथ हम पढ़ाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।